हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगामाइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज के करंट अफेयर्स क्लास में सबसे पहले हम नेशनल न्यूज को देखते हैं। आज का प्रमुख नेशनल न्यूज है, अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया की 100 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। इस लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर हैं। HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नाडर मल्होत्रा 60वें नंबर पर हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल 17वें स्थान पर और बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शाह 76वें नंबर पर हैं। इस लिस्ट में यूरोपीय आयोग की चीफ उर्सुला वान डेर लेयन पहले नंबर पर हैं तथा यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बॉस क्रिस्टीना लेगार्ड दूसरे नंबर पर हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी NCRB की सेफेस्ट सिटी लिस्ट 2022 जारी हो गई है। इस लिस्ट में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है और कोलकाता को यह उपलब्धि लगातार तीसरी बार मिली है। दूसरे नंबर पर पुणे शहर है और तीसरे नंबर पर हैदराबाद है। गीतिका कौल सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं। भारतीय आईफोन की बैटरियां हरियाणा के गुरुग्राम में बनाई जाएंगी। हम आपको बता दें कि विस्ट्रॉन कंपनी ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय आईफोन बनाने की घोषणा की है। विस्ट्रॉन की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग भारतीय यूनिट बेंगलुरु में स्थापित है। भारत ने COP28 में कोयले के इस्तेमाल को रोकने पर असहमति जताई है। दुबई में चल रहे क्लाइमेट समिट COP28 में भारत ने 2030 तक फ्यूल के तौर पर कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह रोकने पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दरअसल भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को 3 गुना बढ़ाने के ड्राफ्ट पर साइन नहीं किया, क्योंकि भारत में 75% बिजली का उत्पादन अभी भी कोयले से होता है और सिर्फ 22% ही बिजली का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत हम बता दें कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों का 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से प्रोड्यूस करेगा और 2070 तक 100% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRE का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला IFS ऑफिसर हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। उसने देश के 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत हासिल की, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी सरकार बनाई। 2 दिसंबर को गुजरात के अहमदाबाद शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क सस्ते शहरों में पहले स्थान पर है और भारत के सबसे महंगे शहर रहे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और जयपुर। रूस में समलैंगिक गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया है। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी कोर्ट के अनुसार पुरुष और महिला के यूनियन को ही शादी माना जाएगा। समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जाएगी। दक्षिण एशिया में पहली समलैंगिक शादी हुई। 29 नवंबर को नेपाल में पहली सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर की गई। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया था। इसके अलावा ताइवान तथा थाईलैंड ने भी समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला नेपाल दक्षिणी एशिया का पहला देश बन गया है। भारत में अभी भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं मिली है और इसे IPC की धारा 377 के तहत अपराध घोषित किया गया है। भारत में फ्री राशन योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 29 नवंबर को PM नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। PMGKY के तहत गरीबों को 5 किलोग्राम मुफ्त राशन मिलता है। PMGKY को 30 जून 2020 को शुरू किया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत PMGKY से मुफ्त राशन बांटा जाता है। 29 नवंबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO के अध्यक्ष S सोमनाथ ने 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजने की घोषणा की। ये एस्ट्रोनॉट भारत अमेरिका संयुक्त स्पेस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग लेंगे। 4 में से एक एस्ट्रोनॉट को अगले साल स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर भेजा जाएगा।
भारत के दौरे पे आए नासा के चीफ बिल नेल्सन ने भारतीय अमेरिका संयुक्त स्पेस मिशन की घोषणा की थी। और आज के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हाँ, आपके मन में कोई सुझाव है तो उसे भी लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे।